स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। इसके पहले वाले सीरीज़ वाले वीडियो लेक्चर में हमने सी इंस्ट्रक्शन के आपको 4 टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें से फर्स्ट टाइप था सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड था इनपुट आउटपुट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड था आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और आपका फोर्थ है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो लूप कंट्रोल, इनपुट आउटपुट और सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने आप पहले के सीरीज़ में डिटेल से पढ़ चुका है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप पहले के वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th पार्ट यानी केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पार्ट 1। तो हम केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लेक्चर में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टाइप ऑफ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ टू यूज़ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। हमको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, हमारा टॉपिक से ही ये समझ में आ रहा है कि केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आखिर है क्या। मतलब केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब क्या समझते हैं। तो केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से हम कोई भी केस, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है हमारे दे रहे हैं, हमारे पास 3-4 केस बोलने के बाद 3-4 सिचुएशन है। उस सिचुएशन में, उन केस में हमको कौन सा केस सेलेक्ट करना है एट अ सीक्वेंस ऑफ टाइम, हमको कौन सा केस सेलेक्ट करना है, ये हमको केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बताता है। ओके, यही यूज़ है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। एज हम जनरल लाइफ में अगर एग्जांपल ले लिए, अगर हम कहीं पर विज़िट करने जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, तो हम पहले तो वहाँ का प्लेस चूज़ करेंगे। हमारे पास बहुत सारे घूमने का जगह है, प्लेसेस है, तो हम पहले प्लेस अपना सेलेक्ट करेंगे कि हमको कौन सा प्लेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट किए कि हिमाचल प्रदेश, जैसे हमको हिमाचल प्रदेश जाना है घूमने। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश में जाना है, तो कौन सा हमको व्हीकल यूज़ करके जाना है, हमको फ़्लाइट से जाना है या हमको ट्रेन से जाना है या फिर कार बुकिंग से जाना है। तो वहाँ भी हमारा 3 केस हो गया। तो वो 3 केस में से हम, जैसे मान लीजिए हम फ़्लाइट चूज़ किए, तो हमको फ़्लाइट से जाना है। अब फ़्लाइट से जाना है, अब वहाँ पर हम फ़्लाइट से चले गए। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में हम विज़िट करेंगे, घूमेंगे, तो हमको वहाँ पर बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। अब हमको वहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमको वहाँ पर कितने होटल में से कौन सा होटल मेरे प्राइस में आएगा, कौन सा होटल मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा होटल मेरे को जहाँ पर घूमना है उससे नज़दीक होगा। उसके अनुसार मेरे पास बहुत सारे फिर से केस आ गए, हमको कौन सा होटल सेलेक्ट करना है, कौन सा होटल मेरे लिए ठीक रहेगा, तो वो भी एक केस हो गया। फिर हम होटल सेलेक्ट कर लिए, फिर वहाँ पर रूम सेलेक्ट करना है, हमको 2 BHK रूम चाहिए, 1 BHK चाहिए, क्या सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, वहाँ पर भी केस हो गए। तो मतलब फिर उसके बाद वहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद मेरा आ जाता है, तो हमारा जनरल लाइफ में जिस प्रकार केस आता है उसी प्रकार हमारे सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे केस आते हैं, जिसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमको कौन सा केस हम लेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय केस, तो ये जनरल लाइफ था। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट विच आर यूज टू एग्जीक्यूट ओनली स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन अ सीरीज ऑफ ब्लॉक आर कॉल्ड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर हम एक स्पेसिफिक ब्लॉक में हमको वो स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम प्लेस में, तो हम जितना भी प्लेस में ही सेलेक्ट किए कि हमको कहाँ जाना है। जितना अगर हम होटल सेलेक्ट करते हैं तो हमको जितना भी होटल से उसी में सेलेक्ट करना है, उसमें हम प्लेस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारा केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में अब ब्लॉक स्टेटमेंट एक सीरीज़ होना चाहिए, माने स्पेसिफिक ब्लॉक, मतलब एक ही टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि हमको कहाँ पर स्टेटमेंट को रन करवाना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जनरल लाइफ में होता है, सेम है सी प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को कि केस किस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। हमारे सी लैंग्वेज में कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में 4 टाइप्स है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। फर्स्ट टाइप है स्विच केस, सेकंड है ब्रेक केस, थर्ड है कंटिन्यू एंड फोर्थ है गो टू केस। तो ये चारों केस के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में डिटेल्स से जानेंगे।
अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है डिसीजन यूज स्विच केस का यूज करके हम केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्विच केस में हम 2 स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा टाइप में भी आता है। इसको अलग से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा टिप एंड ट्रिप्स। ये टिप एंड ट्रिप्स यूज़ करके भी हम केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी स्विच केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके सारा वीडियो लेक्चर आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से जानेंगे। अभी हम आपको सिर्फ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका टाइप को हम बता रहे हैं। स्विच वर्सेस इफ एल्स लैडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड गो टू कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज़ किस प्रकार से करेंगे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे और इसके आपको टाइप के बारे में भी सब कुछ डिटेल से मिलेगा। तो आपका केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर हमारा ये 3 टॉपिक को करते हुए समाप्त होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू यूज़ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए। एंड आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, और जितना भी नोट्स यहाँ पर है वो सारा नोट्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।